हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे इंडिया की डिफरेंट ट्रेन्स के बारे में। आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो आपने कई बार ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि आपको बहुत सारे टाइप्स की ट्रेन्स दिखती है। आप सोचते भी होंगे कि आखिर इंडिया में कितने टाइप्स की ट्रेन्स है, क्योंकि हर बार आप कोई ना कोई प्रीमियम ट्रेन देख लेते होंगे, कोई ना कोई अलग टाइप की ट्रेन देखते होंगे। तो आज हम सारी ट्रेन्स को कवर करेंगे जितने भी टाइप्स हैं इंडिया में। इसमें कई सारे प्रीमियम ट्रेन्स भी है और कई सारे नॉर्मल ट्रेन्स भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन में, जिसका नाम है राजधानी एक्सप्रेस। तो राजधानी एक्सप्रेस हर स्टेट की होती है, जो कि नेशनल कैपिटल से स्टेट की कैपिटल को जोड़ती है। और अगर स्टेट का कैपिटल लार्जेस्ट ना हो तो फिर जो भी वो स्टेट का लार्जेस्ट सिटी है वहाँ पर वो ट्रेन जाती है। तो यहाँ आप राजधानी से समझ गए होंगे कि ये न्यू दिल्ली से सारे स्टेट के कैपिटल को या फिर जो भी स्टेट का लार्जेस्ट सिटी है वहाँ तक ये ट्रेन जाती है। और इंडिया में लगभग हर स्टेट की अपनी अलग राजधानी है। ये पूरी एसी ट्रेन रहती है। इसके बाद हम आज की दूसरी प्रीमियम ट्रेन पे आते हैं, जिसका नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। तो शताब्दी एक्सप्रेस, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये सिटिंग ट्रेन है। नॉर्मली वे में कहा जाए तो ये है सुपर फास्ट सिटिंग ट्रेन, जो कि मेट्रो सिटी से बाकी के जो मेजर सिटीज़ हैं उन्हें कनेक्ट करती है। टूरिज्म और बिजनेस, ये दो इनके मेन फोकस रहते हैं। जहाँ जहाँ ये चीज़ ज़्यादा है वहाँ शताब्दी एक्सप्रेस चलती है। बाकी ये डे ट्रेन होती है, तो ये अपने ओरिजिन में जिस दिन निकलती है उसी दिन ये रिटर्न भी हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं आज की थर्ड ट्रेन में, जिसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। तो गतिमान एक्सप्रेस है इंडिया की सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है और फिलहाल ये नई दिल्ली से वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन यानी कि झांसी तक चल रही है। और इसकी अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें एयर होस्टेस जैसे गर्ल्स रखी गई हैं, जो कि इस तरह पहली बार इंडिया की ट्रेन में हुआ था। बाकी ये पूरे रूट में 160 की स्पीड से नहीं चलती, सिर्फ मथुरा से नई दिल्ली के बीच में थोड़ा सा जो सेक्शन है वहाँ पर ये 160 की स्पीड से चलती है। बाकी अभी तैयारी चल रही है कि झांसी तक ही 160 तक जाए। ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है, अब देखते हो कब तक हो पाएगा। ये भी पूरी एसी ट्रेन होती है। इसके बाद हम आते हैं गरीब रथ एक्सप्रेस पे। तो गरीब रथ एक्सप्रेस को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसकी लिवरी ग्रीन कलर की होती है। दिखने में तो ये काफ़ी सुंदर होती है, लेकिन अंदर से ये काफ़ी ख़राब होती है। जैसा कि इसका नाम है, इसे वैसे ही गरीब लोगों के लिए बनाया गया था। अब डायरेक्टली गरीब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि नॉर्मल ट्रेन्स के थर्ड एसी के मुकाबले इसमें किराया काफ़ी कम रहता है। और वहीं ये काफ़ी सुपरफास्ट रहती है, 130 की स्पीड में आराम से चलती है। लेकिन इसमें दिक्कतें भी बहुत आती है। सीट्स की विड्थ कम है, स्पेस थोड़ी कम होती है। साइड लोअर और साइड अपर के बीच में एक साइड मिडिल सीट भी रहती है, जो कि अब वैसे काफ़ी ट्रेन्स में हट रही है, लेकिन तब भी कुछ कुछ गरीब रथ में अभी भी वो मौजूद है। और उसमें ट्रैवल करना सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है पैसेंजर्स को। तो आप अगर इसमें पैसे कम दे रहे हैं तो आपको इसमें दिक्कतें भी ज़्यादा हो रही है। भले ही आप थोड़ा जल्दी पहुँच रहे हैं कि ये सुपरफास्ट ट्रेन है, पर तब भी आपको दिक्कतें भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और ये अभी भी आईसीएफ में ही चल रही है। इसके एलएचबी कोचेस फिलहाल तो नहीं आए हैं। और बहुत दिनों से इनकी बात चल रही थी कि गरीब रथ एक्सप्रेस को बंद किया जाएगा, लेकिन अब देखते हैं, ऐसा तो कुछ अभी हुआ नहीं है। इसके बाद हम आते हैं युवा एक्सप्रेस में। तो युवा एक्सप्रेस, जैसा कि इसका नाम है, तो इसे डिज़ाइन किया गया था यूथ्स के लिए, मतलब कि इंडिया के युवा लोगों के लिए। इसमें जो चेयर कार लगते हैं उसमें टोटल 60% सीट्स युवा लोगों के लिए आरक्षित रहती है, मतलब कि जिन लोगों की एज 18 से 45 है उनके लिए वो सीट्स रिजर्व्ड होती है। अलग से आपको डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है वहाँ पे जो चेक करता है टीटी। बाकी आपको ये सीट वैसे में मिल जाएगी। पहले ये 2 चल रही थी, जो कि फिलहाल अब एक ही चल रही है, और कहते हैं कि ये भी अब बंद हो जाएगी। बाकी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जाती थी लोगों को। ऐसे इसमें सेकंड एसी और थर्ड एसी तो होता है, लेकिन इसमें जो चेयर कार है तो उसमें 3x3 की सीटिंग होती थी, जिसमें कि लेग स्पेस बहुत कम रहता था लोगों को, जाने के लिए बहुत कम जगह बचती थी, लगेज रखने की दिक्कत जाती थी। तो ये सब दिक्कतों का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता था लोगों को, लेकिन ये पूरी की पूरी एसी थी, तो इस चीज़ का फ़ायदा था। इसके बाद हम आते हैं एक और ट्रेन पे, जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। तो तेजस एक्सप्रेस का नाम तो आपने सुना ही होगा। तेजस का मतलब होता है शार्प और ब्रिलियंस। तो जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। इसमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी गई है। इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसमें जर्नी काफ़ी आरामदायक रहती है। फिलहाल इंडिया में 4 तेजस एक्सप्रेस चल रही है, जिनमें से 2 तो आईआरसीटीसी के पास है, मतलब कि 2 तेजस एक्सप्रेस प्राइवेट ट्रेन है। बाकी दोनों इंडियन रेलवेज ऑपरेट कर रहा है। ये भी पूरी सिटिंग ट्रेन रहती है। इसमें चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार दोनों होता है। बाकी इसके अलावा अभी एक नई ट्रेन आई है, जिसका नाम है तेजस राजधानी एक्सप्रेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि राजधानी एक्सप्रेस जो नॉर्मल है तो काफ़ी पहले की लिवरी है। मतलब कि जैसा एलएचबी कोचेस आप देखते ही होंगे वो काफ़ी पहले के हैं। मतलब कि राजधानी एक्सप्रेस के कोचेस थोड़े पुराने हो गए हैं, लेकिन भाई राजधानी बहुत प्रीमियम ट्रेन है। अब लोगों को कुछ ना कुछ नया तो देना ही पड़ेगा, इसलिए रेलवे ने तेजस राजधानी एक्सप्रेस बनाई, जिसमें कि राजधानी के कोचेस में तेजस के कोचेस को अपग्रेड कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिटिंग ट्रेन नहीं है तेजस राजधानी। इसमें भी थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी तीनों रहता है। ये पूरी एसी रहती है, बस इसमें सीट्स थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, थोड़े बहुत फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा दिए गए हैं, और ऐसे ये बन गई तेजस राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन मैं आपको बता दूं, सारे लोग इसकी कंप्लेन करते हैं कि तेजस राजधानी में उनको सीट्स पसंद नहीं आई, मतलब कि वो कंफर्टेबल नहीं है। नॉर्मल जो ट्रेन्स होती है उनकी सीट्स उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। अब देखते हैं रेलवे इस चीज़ को कितना ज़्यादा ऑब्जर्व करती है और क्या क्या सुधार करती है। बाकी मैं आपको बता दूं, तेजस एक्सप्रेस और तेजस राजधानी दोनों में
ऑटोमेटिक डोर्स है। तो ये भी लोगों को एक दिक्कत जाती है क्योंकि लोगों को आदत है नहीं इंडिया में। यहाँ पर सारे ट्रेन में मैनुअल ऑपरेटिंग डोर्स रहते हैं जो कि वो लोग खुद ही बंद करते हैं, खुद ही खोलते हैं, जब चाहे तब वो दरवाजे पे चले जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर एक बार दरवाजा बंद हो गया तो फिर वो नहीं खुलेगा। इसके बाद हम आते हैं एक और प्रीमियम ट्रेन में जिसका नाम है दुरंतो एक्सप्रेस। ऐसे कहा जाए तो दुरंतो एक्सप्रेस की लिवरी काफ़ी अलग है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। दुरंतो वैसे तो बंगाली वर्ड है और इसका मतलब होता है वेरी फास्ट। और ये ट्रेन जब लाई गई थी तो इस ट्रेन में ऐसा था कि उसके ओरिजिन से उसके डेस्टिनेशन तक, मतलब स्टार्टिंग स्टेशन से एंड स्टेशन तक आपको पूरा का पूरा रिजर्वेशन कराना पड़ता था और बीच में इसका कोई भी स्टॉपेज नहीं था। मतलब टेक्निकल हॉल्ट होते थे जहाँ पर लोको पायलट और गार्ड्स चेंज होते थे बाकी, लेकिन आप बीच में रिजर्वेशन नहीं ले सकते थे। लेकिन बाद में देखा गया कि ऐसे में दुरंतो एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं चल पा रही है, तो उसके बाद फिर बीच में पब्लिक हॉल्ट भी दे दिए गए, जिससे कि बाद में ये भी नॉर्मल ट्रेन की तरह हो गई और इसमें भी आप कहीं से कहीं तक का भी रिजर्वेशन करा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं जन साधारण एक्सप्रेस या फिर अंत्योदय एक्सप्रेस। अब जो जन साधारण एक्सप्रेस है ये ICF कोचेज इसमें रहते थे और ये ट्रेन है फुल जनरल, मतलब कि इसमें सारे के सारे अनरिजर्व्ड कोचेज रहते थे जिसमें कि रिजर्वेशन नहीं होता और इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ चलती है। और इसी का सेकंड जनरेशन आ गया है अंत्योदय एक्सप्रेस, मतलब कि अंत्योदय एक्सप्रेस LHB है, बाकी उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। अंत्योदय एक्सप्रेस भी पूरी जनरल रहती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप हर बार ट्रेन में देखते होंगे कि जनरल कोचेस में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो रेलवे की तरफ से पूरी की पूरी जनरल ट्रेन ही चलाई गई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद हम आते हैं हमसफ़र एक्सप्रेस पे। तो हमसफ़र एक्सप्रेस की भी लिवरी बहुत अच्छी है। इसे जब लाया गया था तो इसमें पूरे के पूरे AC 3 टायर के कोचेस रहते थे, जिसमें कि अब स्लीपर कोचेस भी लगने लगे हैं क्योंकि पूरी की पूरी AC 3 टायर में लोग थोड़े कम जाते थे, तो इसमें स्लीपर की भी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए इसमें अब 5 या 6 स्लीपर क्लास भी लगाए जाते हैं। बाकी पूरे इसमें AC 3 के कोचेस रहते हैं। इसका किराया नॉर्मल ट्रेन के AC 3 से थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है। इसमें वेंडिंग मशीन लगी है टी कॉफ़ी की, जो कि आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। इसमें जो पर्दे हैं, सीट्स हैं, उन सब का कलर अलग है। इसमें जो साइड लोअर सीट होती है उसमें एक और पट्टी अलग से दी है जिसको कि आप उठा के रख सकते हैं और उसमें आप सो सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है। हर कूपे में इसमें डस्टबिन दिए गए हैं। ऐसे आपने नॉर्मल ट्रेन में देखा होगा कि 3rd AC से कर्टेन्स हटा दिए गए हैं, मतलब कि पर्दे हटा दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको पर्दे मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके टॉयलेट्स में चेंजिंग टेबल लगा है बच्चों के लिए, मतलब कि जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वहाँ पे चेंजिंग टेबल भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी बायो टॉयलेट CCTV तो आजकल हर ट्रेन में आने लग गए हैं, तो उसको मैं अलग से जिक्र नहीं करूँगा। इसके बाद हम आते हैं जन शताब्दी एक्सप्रेस पे। तो अभी मैंने आपको शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में बताया कि पूरी की पूरी वो AC ट्रेन रहती थी, उसी का इकोनॉमिकल वर्जन है जन शताब्दी एक्सप्रेस। अब ये जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है पूरी की पूरी AC नहीं रहती, ये पूरा का पूरा मिक्स्ड रहता है, मतलब इसमें AC कोच भी रहेंगे, इसमें चेयर कार भी रहेगा और इसमें अनरिजर्व कोच भी रहेंगे, मतलब कि इसमें जनरल भी रहेगा। तो जो नॉर्मल लोग हैं जो कि शताब्दी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए जन शताब्दी बनाई गई और इसमें भी काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं। इसके बाद हम आते हैं महामना एक्सप्रेस पे। तो महामना एक्सप्रेस का नाम रखा गया था मदन मोहन मालवीय, जो कि एक फ्रीडम फाइटर है और इन्होंने ही BHE को इस्टेब्लिश किया था, मतलब कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है, IIT भी आप इसे कह सकते हैं। इनके नाम पे ये ट्रेन का नाम रखा गया और इसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई। वैसे तो इसमें ICF कोचेज़ हैं, लेकिन इसके टॉयलेट्स में जो शीशा होता है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब कि बिगर मिरर है। ओडर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया, मतलब कि एयर फ्रेशनर लगाया गया इसमें टॉयलेट्स में एग्जॉस्ट फैन दिया गया है। इसके टॉयलेट्स में डस्टबिन है। अपर सीट में जाने के लिए जो लेडर्स लगी रहती है वो इसमें थोड़ी अलग टाइप की दी गई है। साथ ही साथ इसमें सीट्स में स्नैक टेबल भी है, मतलब कि सीट के बीच में ही एक ऐसा टेबल की तरह बाहर निकल आता है जिसमें कि आप खाना खा सकते हैं। और इसकी विंडोज़ में रोलर ब्लाइंड लगाए गए हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अलग भी है। बाकी इसकी लिवरी भी काफ़ी सुंदर है। इसके बाद हम आते हैं डबल डेकर एक्सप्रेस पे। तो डबल डेकर एक्सप्रेस शॉर्ट ट्रैवल ट्रेन होती है जो कि काफ़ी छोटी दूरी को तय करती है। शताब्दी की तरह इनको बनाया गया है, सिटिंग ट्रेन रहती है, लेकिन जैसा कि इसका नाम है, मतलब कि इसमें 2 डेक रहते हैं, एक अपर डेक एक लोअर डेक, मतलब कि इसके एक कोच में ज़्यादा सीट्स रहती है। ये LHB है और पूरी की पूरी ये AC ट्रेन होती है। और इसी का एक और वर्जन है उदय एक्सप्रेस। तो उदय एक्सप्रेस को आप कह सकते हैं उत्कृष्ट डबल डेकर एक्सप्रेस, जिसमें कि थोड़ी सी फैसिलिटीज ज़्यादा दी गई है डबल डेकर एक्सप्रेस के मुकाबले। इसकी थोड़ी सी अलग लिवरी है और ये मेनली बिजनेस ट्रैवल्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसके बाद हम आते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस पे। तो वंदे भारत एक्सप्रेस को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने उसके ऊपर पूरा एक वीडियो भी डेडिकेट किया है, जो कि आप देख सकते हैं, आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। ये सेल्फ प्रोपेल्ड होती है, मतलब कि इसमें अलग से कोई इंजन की ज़रूरत नहीं है और ये पूरी की पूरी सिटिंग ट्रेन होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत अच्छी भी है। इसके बाद हम आते हैं संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पे। तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी राजधानी का एक इकोनॉमिकल वर्जन है। ये भी स्टेट कैपिटल को नेशनल कैपिटल से जोड़ता है और लगभग हर स्टेट की संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी अलग से बनाई गई है। ये पूरी की पूरी AC नहीं होती, ये भी मिक्स्ड होती है। इसमें भी AC कोचेस भी हैं, स्लीपर भी है और साथ ही साथ जनरल भी है। ये भी काफ़ी सुपरफास्ट होती है, लेकिन प्रायोरिटी इसकी राजधानी से थोड़ा कम ही है और ये नॉर्मल ट्रेन की तरह होती है, इसमें कुछ भी अलग से लिवरी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस पे। तो इंटरसिटी एक्सप्रेस को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कई बार आपने इसमें ट्रैवल भी किया होगा। शॉर्ट रूट्स के लिए सिटिंग गाड़ी बनाई गई है ये, जो कि 2 शहरों के बीच में चलती है जिनका डिस्टेंस थोड़ा कम है।
इसके बाद हम आते हैं पैसेंजर ट्रेन्स में। तो पैसेंजर को आप जैसा कि जानते हैं कि पूरी की पूरी जनरल कोच वाली ट्रेन रहती है ये, और 2 स्टेशन को ये कवर करती है जिनमें डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, और ये हर स्टेशन पे रुकते हुए जाती है। इसके बाद नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन को आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो कि ICF कोच और LHB कोच दोनों में आती है। उसके बारे में तो मुझे बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है। बाकी मैं आपको मेल के बारे में अलग से बता देता हूँ। कई ट्रेन चलती है जिनका नाम सिर्फ मेल है, जैसे कि मुंबई हावड़ा मेल। तो अब आप सोचते होंगे कि इनका नाम मेल क्यों है, एक्सप्रेस इन्हें क्यों नहीं बोला जाता। तो मैं आपको बता दूं कि पहले इसमें क्या हुआ करता था कि अलग से एक मेल का डिब्बा लगा रहता था जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मेल जाती थी। लेकिन बाद में वो अलग से डिब्बे को हटा दिया गया और जो इसमें लगेज का सेक्शन रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल्स जाती है। बाकी एक और टाइप है सबअर्बन ट्रेन्स का। वो तो आप जानते हैं, सारी लोकल ट्रेन्स होती है, मेट्रो सिटीज़ में चलती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। बाकी एक और टाइप होता है माउंटेन रेलवेज का। तो ये होती है टॉय ट्रेन्स। टॉय ट्रेन्स के ऊपर मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा कि इसकी टिकट्स कैसे होती है और आखिर ये क्या अलग है। ये नॉर्मल ब्रॉड गेज की तो नहीं हो सकती, या तो ये नैरो गेज की होती है या फिर ये मीटर गेज की होती है, और मेनली ये टूरिस्ट को ध्यान में रख के बनाई जाती है। इसके बाद एक और कैटेगरी है लग्जरी ट्रेन्स की। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये जितनी भी लग्जरी ट्रेन्स है ये टूरिस्ट के लिए खासकर बनाई गई है। आपने कई बार इनका नाम सुना होगा, महाराजा एक्सप्रेस, रामायण एक्सप्रेस, ऐसे कई सारी है इंडिया में। पूरा का पूरा IRCTC इन्हें कंट्रोल करता है। बाकी इनके बारे में भी हम किसी और वीडियो में जानेंगे। तो आई होप आज आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे इंडिया की सारी ट्रेन्स के बारे में कि इंडिया में कितने टाइप्स की ट्रेन्स होती है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ट्रेन्स की ऐसी बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।